जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सऊदी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बीच में एक ऐसी डील हुई है जिससे कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया है। सऊदी जो कि एक ऐसा देश है जो कि पाकिस्तान के लिए हमेशा ही खड़ा रहता था, चाहे वो किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन वो पाकिस्तान का साथ हमेशा देता था, खासतौर पर जब बात पैसे की आती थी तब। लेकिन पिछले कुछ समय में काफ़ी कुछ बदला है, बदली हैं बहुत सारी चीज़ें, और उन्हीं को देखते हुए इस समय पाकिस्तान की जो हालत है वो भी काफ़ी हद तक खस्ता हो चुकी है। इकोनॉमिक क्राइसिस इस समय पाकिस्तान में चल ही रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने जब मदद के लिए सऊदी से पैसे मांगे तो सऊदी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। सऊदी ने साफ तौर पर कहा कि अब जब IMF तुमको पैसा देगा तभी हम देंगे, और IMF ने शर्तें काफ़ी कड़ी रखी। IMF का कहना है कि भैया आपने चाइना से जितना लोन लेके रखा है और जिन शर्तों पर लेके रखा है, आप सबसे पहले तो उनको डिस्क्लोज करिए, उसके बाद हम पैसे देने के बारे में सोचेंगे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर पैंच और पैंतरा दोनों के दोनों फंसे हुए हैं। ऐसे में सऊदी अरब जो कभी पाकिस्तान का तरफदार हुआ करता था, अब उसके ही लिए बड़ी परेशानी बन गया है। पाकिस्तान हमेशा भारत को एक दुश्मन के तौर पर देखता है। सऊदी अरब वो ऐसा मुल्क है जो हर बार मुश्किल में फंसे पाकिस्तान की मदद करता है। ऐसे में सऊदी और भारत के बीच एक डील देश के लिए मुसीबत बन सकती है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और सऊदी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते के मुताबिक रॉ को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी मदद मिलेगी। इसे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम करार दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले समझौते को लेकर सऊदी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इस समझौते के बाद सऊदी अरब आतंकवाद की लड़ाई में खाड़ी देशों में भारत का सबसे बड़ा साथी बनेगा। सऊदी अरब की कैबिनेट की तरफ से जो मंजूरी दी गई है उससे जुड़ा एक आधिकारिक बयान भी जारी हुआ है। इस बयान के मुताबिक सऊदी सुरक्षा एजेंसी रॉ के साथ मिलकर आतंकवादी घटनाओं और आतंकवाद को मिलने वाले आर्थिक दम पर लगाम कसने की दिशा में काम करेगी। सऊदी गजट की तरफ से इस पूरे समझौते के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई। इस गजट की मुताबिक देश की कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता किंग सलमान ने की थी, उसमें ही समझौते को मंजूरी मिली। ये मीटिंग अल सलाम पैलेस में पिछले दिनों हुई। गजट में जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक अल सलाम पैलेस में किंग सलमान की अध्यक्षता में सऊदी कैबिनेट ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए देश की मुख्य सुरक्षा एजेंसी और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बीच अपराध और इसका वित्तपोषण रोकने से जुड़े सहयोग समझौते को मंजूरी दी। पिछले ही दिनों भारत के नए राजदूत सुहेल एजाज खान ने सऊदी अरब के गृह मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नायव बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात करी थी। इस मीटिंग के बाद ही सऊदी अरब का ये बड़ा फैसला सामने आया। सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि स्वागत समारोह के दौरान आम हित के कई मुद्दों पर चर्चा करी गई। इसी मुलाकात के बाद सऊदी अरब ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि SCO की तरफ पहला कदम बढ़ाया। पाकिस्तान में इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से खामोशी है, जबकि मुल्क के विशेषज्ञ सऊदी और भारत के बीच इस समझौते को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई मसले हैं, मगर इनसे अलग भारत हमेशा कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को ही दोषी करार देता रहा है। देश में मौजूद आतंकी संगठनों पर हमेशा भारत का सख्त रुख रहता है। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ऐसे में भारत और सऊदी अरब के बीच हुई ये डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत हमेशा कहता आया है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के कई आतंकी मौजूद हैं। ऐसे में यह डील वाकई पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। वो ये भी मानते हैं कि इसका मतलब यही हुआ कि भारत और सऊदी अरब अब आतंकवाद के खिलाफ या फिर आतंकवाद के मामले में एक ही दिशा में सोच रहे हैं और एक ही दिशा में काम भी करेंगे। वहीं पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता भी है। पाकिस्तान के हज़ारों मिलिट्री ऑफिसर्स, जिनमें सर्विंग और रिटायर्ड दोनों शामिल हैं, अभी तक सऊदी अरब में ही हैं। साथ ही सऊदी की सीमाओं के साथ एक ट्रेनिंग समझौता भी है। ऐसे में ये समझौता पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ाने वाली वजह है। जानकारों के मुताबिक इससे समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान किस दिशा में आगे जा रहा है। सऊदी अरब के साथ आना ये बताता है कि खाड़ी के मुसलमान देशों के बीच आपकी अब ज़्यादा हैसियत बची नहीं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2019 से ही हो गई थी। उस समय जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर इसका विशेष दर्जा खत्म कर दिया था, उस समय भी सऊदी अरब समेत मुसलमान देशों ने पाकिस्तान को तवज्जो नहीं दी थी। वो मानते हैं कि कश्मीर के मामले पर अब खाड़ी देशों की तरफ से पाकिस्तान को ज़्यादा समर्थन नहीं मिलेगा। ये डील ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आर्थिक मदद की ज़रूरत है। इस मदद की वजह से ही IMF का बेल आउट पैकेज प्रोग्राम अटका हुआ है। फिलहाल अब पाकिस्तान खाड़ी देशों की तरफ से भी किनारे किया जा सकता है। ये समझौता कम से कम इसी तरफ इशारा करता है। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में इस समय जो हालात बने हुए हैं उन सब के बीच में भारत और सऊदी के बीच का जो समझौता है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में टेंशन बढ़ाएगा और कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी काफ़ी टेंशन में बैठा रहता है, वो इसको किस तरीके से झेलेगा ये वही जानता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।